नवरात्रि का आज पहला दिन देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। पीएम मोदी और सीएम योगी समेत कई दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। सिद्धारमैया को सीएम पद से नहीं हटाएगी कांग्रेस, केजरीवाल व भाजपा की दी मिसाल। एमजीडीए घोटाले में ईडी ने केस किया दर्ज। केंद्र की बाढ़ प्रभावित 14 राज्यों को 5,858.60 करोड़ की रुपए की मदद। बिहार में 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बदलापुर यौन शोषण केस, स्कूल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी गिरफ्तार। मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई। मुख्य आरोपी के एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। बिगड़ने लगी दिल्ली की हवा, दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। राजधानी में हर दिन बढ़ रहा प्रदूषण। जेल में जाति देखकर काम का बंटवारा, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने 17 राज्यों से मांगा था जवाब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए बढ़ते आगे खबरों में और बात करेंगे। आज नवरात्रि का पहला दिन है और जय मां शैलपुत्री, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आज से नवरात्रि शुरू हो गई है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र और देश भर के सभी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। देवी भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर मां से मनोकामना पूर्ति की कामना कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और लगातार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। और सुबह से ही ये तस्वीरें लगातार जहां श्रद्धालु मंदिरों के बाहर नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों के बाहर ये भीड़ आप देख सकते हैं कि आज श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं। वो आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और भक्तों में बेहद उत्साह। दर्शन पूजन को मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। माता रानी के सभी मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से प्रवेश पांडे जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे प्रवेश का। मिर्जापुर से आशुतोष त्रिपाठी, कानपुर से आकाश रावत, मध्य प्रदेश से राहुल बैरागी और लक्सर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला रुख करेंगे अयोध्या का। अयोध्या में प्रवेश क्या कुछ नज़ारा है, मंदिरों के बाहर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, खासतौर पर अयोध्या में जिस तरीके से निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि नॉनवेज की दुकानें 13 से 11 अक्टूबर तक बंद रहेंगी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? प्रवेश, प्रवेश हमारी आवाज आप तक आ रही है? प्रवेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां मध्य प्रदेश से राहुल बैरागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, मध्य प्रदेश में क्या कुछ नजारा, मंदिर के आसपास किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? हमारे दर्शकों को तस्वीरें जरूर दिखाएं। बताना चाहूंगा कि शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन आज शुरुआत हो चुकी है। वहीं अगर पुख्ता इंतजाम की बात की जाए, मंदिर की व्यवस्था की बात की जाए, सभी में शासन प्रशासन कई दिनों पहले से ही इनकी
मॉनिटरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। वही इनकी मीटिंगें भी जोरों शोरों पर चल रही है, सबको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वही अगर बात की जाए नवरात्रि के डांडिया प्रोग्राम को लेकर, तो जहां पर डांडिया रास होने वाला है वहां पर भी सभी प्रकार के जो लाइट की व्यवस्था जी देखी जाए या उनकी सुरक्षा की व्यवस्था देखी जाए, सीसीटीवी कैमरे लेस हर डांडिया प्रोग्राम में सीसीटीवी लेस प्रोग्राम किया जाना संभव किया गया। हर डांडिया जो समिति है वहां की, उनको पहले ही इसको निर्देशित किया गया था कि हर जगह आपको युवतियों, क्योंकि आने वाला जो कल है और जो चल रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ और ये घटना घटित हो रही है, इसको बिल्कुल। देखते हुए प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्णय लिए हैं। वहीं सभी जो डांडिया रास है वहां पर सीसीटीवी लेस होने की बात कही है। वहीं अगर बात की जाए डांडिया रास की, जो बंगाली जो डांडिया रास है उसके साथ में तलवार रास है, वहीं ताली बजाकर डांडिया रास वगैरह जो खेलने की जो परंपरा है, इसको देखते हुए शाम को 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक की अनुमति शासन प्रशासन ने अभी सभी डांडिया रास प्रोग्राम वालों को दी है। वहीं बताना चाहूंगा कि ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी बंगाली रास जो एक प्रतियोगिता रहती है उसमें भी जोरों शोरों पर युवतियां तैयार होकर इसमें भाग लेती है, और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो युवतियां आती है उनको इनाम भी इसमें प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाता है। जी जी राहुल, हम चाहेंगे आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद हैं उसका नज़ारा ज़रूर दिखाएं, और महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं, तो क्या महिलाओं के लिए अलग से लाइनें लगवाई गई हैं, और साथ ही क्या कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं मंदिर के बाहर राहुल? जी मैं बताना चाहूंगा कि रतलाम जिले का एक अनोखा मंदिर है जहां पर माँ 9 देवियां विराजमान है। जो एक पुण्याखेड़ी, जो यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से मेरे 10 किलोमीटर दूर ही पुण्याखेड़ी माता मंदिर है। वहां पर 9 देवियां एक साथ विराजमान है, जो देखा जाए विश्व का पहला मंदिर माना गया है, क्योंकि वहां पर एक साथ 9 देवियां विराजमान होकर चमत्कारी मूर्ति के तौर पर बताया गया, क्योंकि कई वर्षों पहले वो मूर्तियां निकली थी जो जमीन के अंदर से निकलती निकलती करीबन 5 फीट की मूर्तियां अभी तक विराजमान हुई है, और 9 दीवा एक साथ विराजमान हुई है। तो यहाँ पर प्रदेश सहित देश और दुनिया के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और वहाँ की अगर बात की जाए तो सुबह से तांता लगता है तो शाम तक तांता रहता है, और सभी श्रद्धालु तन मन धन के साथ में वहां पर सहयोग भी करते हैं, और भव्य मंदिर वहां पर निर्माण हो रहा है, और सभी 9 देवियां वहां पर विराजमान है। उनको देखने के लिए कई दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी जो मनोकामना होती है मनोकामना लगाते हैं, आस लगाते हैं, और उनकी पूरी होती है। जी बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब रुक करते हैं, और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और बात कर रहे हैं। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, और सीधा रुख करेंगे अब लक्सर का, जहां लक्सर से राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, मंदिर के बाहर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, खास तौर पर महिलाओं के लिए मंदिरों में दर्शन के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? राम गोपाल। नवरात्रों की शुरुआत है और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिरों का रुख भी कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो जो शारदीय नवरात्र हैं वो घर में ही जो है जो श्रद्धालु है वो माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर, यानी कि आज व्रत रखते हैं और आज से 9 दिनों तक जो है श्रद्धालुओं का व्रत रहता है, और उसके बाद जो अपनी उनकी मनोकामना है वो मन्नत भी कहीं ना कहीं मांगते हैं। और आज कहा जाता है कि जो शैलपुत्री है उनका जो मतलब मंदिर में जो दर्शन करने के बाद ही व्रत करते हैं, और फिर घर में जो है घटस्थल कर यानी कि जो एक वाटिका है उसको बना करके मंदिर में के बाद पूजा अर्चना की जाती है। तो मंदिरों में भी लगातार इसी तरीके की जो भीड़ है वो देखी जा रही है। सुबह से श्रद्धालु में
लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूँ। मैं दिखाऊंगा अभी कैमरे से, क्योंकि सुबह से ही जो बिल्कुल। हवन यज्ञ है वो यहाँ चल रहा है, और उसको लेकर के लगातार जो कहीं ना कहीं श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं सुबह से ही जो पुजारी है मंदिर के वो यहाँ हवन यज्ञ कर रहे हैं, और मंदिर में जो श्रद्धालु है वो लगातार कहीं ना कहीं जो माँ के दर्शन है, क्योंकि यहाँ ये सतयुग के टाइम का मंदिर है। और ये भी कहा जाता है कि जो पंचलेश्वर महादेव मंदिर है वो लगातार जो है क्योंकि इतिहास में जो है इनका वर्णन है, तो साफ तौर पर क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि जो पंचलेश्वर महादेव मंदिर है और महाभारत कालीन मंदिर है। इस मंदिर की जो कहीं ना कहीं स्थापना है वो पांडवों के टाइम में की गई थी, और यहाँ माँ शेरोवाली का भी एक मंदिर है। और सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात कर ले तो प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ तैनात किए गए। महिलाओं के लिए भी अलग से जो लाइन है कहीं ना कहीं वो बनाई गई है, क्योंकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना जो है बिल्कुल। ना करना पड़े। तो ये कहा जाता है कि जिस तरीके से 9 दिनों तक ये कहीं ना कहीं महाव्रत चलेंगे, इन व्रतों में जो है जो श्रद्धालुओं का जो रुख है वो कहीं ना कहीं मंदिरों में इसी तरीके से देखने को मिलेगा। बिल्कुल रामगोपाल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब रुक करेंगे मिर्जापुर का, जहां मिर्जापुर से हमारे साथ आशुतोष त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मंदिरों में नवरात्रि को लेकर साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? दुकानों में मंदिर में चढ़ने वाले जो प्रसाद है उसकी गुणवत्ता को लेकर, चेकिंग को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? आशुतोष, हम आपका रुख करेंगे और मिर्जापुर की तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां अयोध्या से हमारे संवाददाता प्रवेश बने हुए हैं। प्रवेश आपको लगातार मंदिर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और प्रवेश, हम जानना चाहेंगे कि मंदिरों में नवरात्रि को लेकर साफ सफाई की क्या व्यवस्थाएं हैं? दुकानों से मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर, खासतौर पर अयोध्या में जिस तरीके से सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो भी नॉनवेज की दुकानें हैं, समय भी, तारीख भी बताई गई है कि 3 से 11 अक्टूबर तक बंद रहेंगी। प्रशासन की तरफ से क्या कोई चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? प्रवेश, जाए तो स्वच्छता जो है पहले से जो है पहले से ही जो स्वच्छता पे विशेष ध्यान रखा गया था, और लगातार स्वच्छता अभियान चलाया गया, मंदिर की साफ सफाई की गई थी। प्रवेश, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है, हम आपसे दोबारा कोशिश करेंगे। और अब आपको बताते हैं, जहां मिर्जापुर से तस्वीरें कानपुर का रुख करेंगे। कानपुर से आकाश रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद हैं वहां का क्या अपडेट है? क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं मंदिर के बाहर आपको प्रशासन की तरफ से नजर आ रही हैं? आकाश, आपको बता दूं, आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी संख्या में भीड़ लगी हुई थी, और मंदिर प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। महिलाओं के लिए अलग लाइन लगवाकर उनको दर्शन करवाए जा रहे थे, वहीं पुरुषों के लिए भी अलग कतार लगाकर दर्शन कराए जा रहे थे। पुलिस प्रशासन की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती। मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं उन लोग पूरी चुस्ती के साथ यहाँ पर मंदिर में आने वाले भक्तों को दर्शन कराते हैं और सुरक्षित उन्हें बाहर तक निकलवाते हैं। जी, और हम चाहेंगे कि अगर आपके पीछे कोई श्रद्धालु हो उनसे बातचीत करिए, उनकी कोई शिकायत तो नहीं है प्रशासन को लेकर? जी, मैं बिल्कुल बात कराना चाहूंगा। मेरे साथ तो कुछ श्रद्धालु है, इनसे बात कराना चाहूंगा कि इस दादाजी ने उनसे बात कर। दादा, क्या नाम है आपका? कितने बजे आए थे दर्शन? कितने बजे आए थे दर्शन करने? ये श्रद्धालु जो सुबह से ही दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, दर्शन करने के बाद बाहर बैठे हुए हैं। कुछ
नवयुवक श्रद्धालु जो है उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कितने बजे आए थे दर्शन करने? वो क्या कुछ शारदीय नवरात्र को लेकर 5 बजे आ गए थे। दर्शन हो गया? दर्शन क्या कुछ व्यवस्था है? ये है श्रद्धालु जिनसे बात की है, इन्होंने बताया कि मंदिर प्रशासन के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है और सुबह 5 बजे यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए थे। जी ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लगातार तस्वीरें आपको मंदिरों के बाहर से दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए जिन्होंने मंदिरों के बाहर की क्या तस्वीरें हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार तस्वीरें आपको 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक लखनऊ, कानपुर, रायबरेली और बरेली। ये 4 तस्वीरें जहां मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से भक्त उत्साहित हैं और टीवी स्क्रीन पर आपको 4 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ के, कानपुर की, रायबरेली की और बरेली की, जहां पर दर्शन पूजन को सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त बेहद उत्साहित हैं क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और लगातार आप देख सकते हैं कि भक्त कितनी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, प्रसाद खरीद रहे हैं और लगातार मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, रायबरेली हो या बरेली हो। 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां से आप देख सकते हैं मंदिरों में पूजा अर्चना करते भक्त नजर आ रहे हैं, लाइनों में, कतारों में लगे हुए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी आज करेंगे प्रत्याशियों के लिए जनसभा। राहुल गांधी हरियाणा के नूह और महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद के समर्थन में रैली करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी आज करेंगे प्रत्याशियों के लिए जनसभा। राहुल गांधी नूह और महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद के समर्थन में चुनावी रैली को भी संबोधित करते नजर आएंगे। मामन खान और मोहम्मद इलियास के समर्थन में भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां हरियाणा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज राहुल गांधी नूह और महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, राहुल गांधी आज करेंगे प्रत्याशियों के लिए जनसभा। राहुल गांधी हरियाणा के नूह और महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। नीलोखेड़ी से आप उम्मीदवार कांग्रेस में शामिल हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उम्मीदवार अमर सिंह कांग्रेस में हुए शामिल। नीलोखेड़ी से आप उम्मीदवार कांग्रेस में शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी को यहां बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है, जहां आप उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं और कांग्रेस ही भाजपा सरकार को हरा सकती है, ये अमर की तरफ से बड़ा बयान भी दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों, महिलाओं, दलितों के साथ अन्याय कर रही है।
बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने आंदोलन का ऐलान किया है और देश भर में रेल रोको आंदोलन के लिए किसानों से अपील भी की है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आपको बता दें किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता हैं सरवन सिंह पंडेर, और उन्होंने कहा कि देश भर में 2 घंटे के लिए ट्रेन रोको आंदोलन होगा। साथ ही समय भी आपको बता दें, दोपहर करीब 12:30 से 2:30 तक ये आंदोलन होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तो दिल्ली से अहम जानकारी, जहां देश भर में 2 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन चलेगा। दोपहर 12:30 से करीब 2:30 तक ये आंदोलन चलेगा, ये ऐलान किया गया है। और आज किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने आंदोलन का ऐलान किया है और कहा कि देश भर में रेल रोको आंदोलन के लिए किसानों से अपील भी करते नजर आए हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता हैं सरवन सिंह पंडेर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, और उन्होंने देश भर में रेल रोको आंदोलन के लिए किसानों से अपील भी की है। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, और दोपहर करीब 12:30 से 2:30 का समय जब रेल रोको आंदोलन चलेगा, ये समय भी बताया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। चलिए बढ़ते आगे खबरों में। दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से रोकेगा फ्लाइंग स्क्वाड। साथ ही दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और इसी मामले पर आज सुनवाई करता नजर आएगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया। दिल्ली, पंजाब और यूपी को लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार। हरियाणा में पराली एक्स C2 प्रबंधन पॉलिसी लागू। फसल अवशेष को ले जाकर किया जाता है मैनेजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा से सीखने की सलाह दी बाकी राज्यों को। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बाकी राज्यों से कहा कि हरियाणा से सीखें, फसल अवशेष को ले जाकर किया जाता है मैनेजमेंट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। हर साल लगभग 30 लाख टन धान की निकलती है पराली, और आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई होगी। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से रोकेगा फ्लाइंग स्क्वाड। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। जानकारी के लिए आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने उठाया कदम। दिल्ली, पंजाब और यूपी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी। ये वो राज्यों के नाम आपको बता रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन राज्यों को फटकार लगाई गई। आपको बता दें, हरियाणा में पराली एक्स C2 प्रबंधन पॉलिसी लागू। और अब खबर आपको मध्य प्रदेश के रतलाम से बता रहे हैं, जहां नगर निगम को नवरात्र मेले में सजने वाली दुकानों पर दुकानदारों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के आदेश जारी को लेकर कदम पीछे खींचने को मजबूर होना पड़ा है। हालांकि दुकानदारों को मेला स्थल पर सजाई जाने वाली दुकानों में आवश्यकता पर दिखाने के लिए आधार कार्ड रखना होगा। नगर निगम के राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दुकानदारों द्वारा दुकानों पर नाम प्रदर्शित करने को कहा गया था। इस पर शहर काजी सैयद आसिफ ने तुगलकी फरमान ठहरा, सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी और उन्होंने कलेक्टर से मिलकर आदेश पर अमल के दौरान संभावित हंगामे के लिए निगम को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि कालिका माता मंदिर में नवरात्र पर 9 दिवसीय मेला आयोजित होता है।
इस बार मेला का दौरान गरबा भी आयोजित होना था। इस संबंध में महापौर ने दावा किया कि बिचौलियों पर अंकुश करने के लिए आदेश जारी किया गया था। दुकानदारों को नाम फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सभी दुकानदारों को साथ में आधार रखना होगा और आवश्यकता पर प्रस्तुत भी करना होगा, यानी आवश्यकता पड़ने पर वो आधार कार्ड को दिखाना भी होगा। इस बात को थोड़ा गलत तरीके से पेश किया गया है। जो निर्णय पूर्व का हमने 2 साल पहले की MIC में लिया था, पिछले साल लिया था, वही निर्णय इस बार भी है। ऐसा होता है कि दुकान एक व्यक्ति के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें ले ली जाती है, फर्जी आधार कार्ड लगा के ले ली जाती है और फिर उनका गलत तरीके से वापस आवंटन कर दिया जाता है ज़्यादा पैसों में। वो जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको टाइम पे मिल नहीं पाती है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड हो, जिस व्यक्ति के नाम से दुकान बुक हो, वही व्यक्ति उस दुकान पर बैठे और वो अपना आधार कार्ड वहाँ पे ज़रूर लगाए। किसी का एड्रेस या फ़ोटो या किसी का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। उसका आधार कार्ड लगाने का उद्देश्य ये है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कि वही व्यक्ति उस दुकान पे बैठे जिसने दुकान ली है। ये एक्चुअल में नगर निगम की राजस्व समिति ने ये निर्णय जारी किया कि जिस के नाम से दुकान आवंटित है वो अपना नाम दुकान के बाहर लगाए। लेकिन मेले में तमाम गरीब गुरबा लोग बाहर से आते हैं और अपने रोजी रोज़गार के लिए रहते हैं, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनका बोर्ड लगाना और उनको आदेश देना, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो योगी सरकार ने आदेश दिया था उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। राजस्व समिति के जो लोग हैं, हमने उनको इस बारे में अवगत कराया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो हमने इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। जो अभी कुछ जो नगर निगम ने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी उनके आदेश की, वो हमने सूचना के अधिकार में मांगी है। जैसे ही हमें वो प्रतिलिपि मिलती है तो निगम की राजस्व समिति के खिलाफ हम अवमानना की याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल बैरागी जुड़ चुके हैं। राहुल, पहले आदेश जारी किया गया, उसके बाद नगर निगम ही अपने पैर पीछे करता हुआ नजर आ रहा है। क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास राहुल? जी बताना चाहूंगा, रतलाम नगर निगम में इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की राह पर है। वहीं निगम ने आदेश पारित किया था कि इस बार नवरात्रि मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को बोर्ड पर अपने नाम के साथ दुकान चलाने का नाम भी लिखना होगा। वहीं नगर निगम की राजस्व समिति ने इस फैसले को लेकर विरोध के सुर भी उठाते दिखे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष भी इस ओर तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तैयार किया था बिंदु, उसको लेकर भी इन्होंने कहीं न कहीं कटाक्ष करते हुए इनकी बात रखी है। वहीं दरअसल में जो रतलाम में कालिका माता मंदिर जो है, वहाँ पर 9 दिन गरबा रास होता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में देश विदेशों से लोग यहाँ पर डांडिया रास खेलने के लिए आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के यहाँ व्यापारी आते हैं और दुकानें लगाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है जो कि पहली बार दुकानदारों के लिए नाम बोर्ड लगाना अनिवार्य किया है, क्योंकि ऊपर से जो लोग रहते हैं इनका नाम चस्पा करने लोगों को ये मालूम रहता है कि ये दुकान किस व्यक्ति की है और कहाँ का रहने वाला है। जो आधार कार्ड लगाकर इनको अनुमति लेकर इन दुकानदारों को दुकान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे मध्य प्रदेश के रतलाम से। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको मध्य प्रदेश के रतलाम से बता रहे हैं, जहां सिविल हॉस्पिटल जावरा में न्यू मैटरनिटी विंग्स में प्रस्तुति प्रतीक्षालय का जावरा एसडीएम त्रिलोचन गौड़ ने बर्थ वेटिंग रूम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रभारी सिविल हॉस्पिटल दीपक पालडिया, डॉक्टर डीए अरुण गुप्ता, शैलेंद्र दुबे सहित स्टाफ मौजूद रहा। डॉक्टर दीपक पालडिया ने बताया कि बर्थ वेटिंग रूम में गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी से पहले भर्ती किया जाएगा। बार बार बीपी, टीबी आदि गंभीर बीमारियों से प्रसूताओं को प्रसव पीड़ा होने के बाद ही हॉस्पिटल में भर्ती की जाती है। ऐसे में जच्चा बच्चा दोनों को ही खतरा रहता है। कई बार देर हो जाने पर प्रशासक में ही डिलीवरी हो जाती है। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शासन की तरफ से ये सेवा शुरू की गई है। यहाँ पे मतलब शासन के निर्देशानुसार पूरे अनुभाग में इसको लेकर के ग्राम सभाओं का आयोजन भी हुआ है विभिन्न सभी समस्त पंचायतों में। शासन के निर्देशानुसार
इसी क्रम में आज सिविल हॉस्पिटल में एक नई सुविधा के रूप में प्रसूति की वेटिंग के वार्ड का एक ओपनिंग थी, जिसमें माननीय विधायक जी को भी आना था पर किन्हीं कारणवश से नहीं आ पाए थे। तो आज से वो एक सुविधा मतलब यहाँ से जिन महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से देखरेख की आवश्यकता होती है, ताकि वो अपने मतलब उनके डिलीवरी के कुछ दिन पहले से उनके, ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग उचित रूप से उनका देखरेख हो सके, इसके लिए ये सुविधा निश्चित रूप से कारगर साबित होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल वैरागी जुड़े हुए हैं। राहुल, एसडीएम की तरफ से सिविल हॉस्पिटल में वेटिंग रूम का शुभारंभ किया गया ताकि जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनको राहत मिल सके, उनको सुविधा मिल सके, और क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास राहुल? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में हर सिविल हॉस्पिटल बच्चा जैसा जो खाना रहता है उसमें हर जिले में एक प्रसूति वार्ड का शिलान्यास हुआ है। वही बताना चाहूंगा कि जावरा में भी सिविल अस्पताल प्रसूति प्रतीक्षालय बर्थ वेटिंग रूम का जावरा एसडीएम त्रिलोचन गौड़ ने पिता कार्ड का शुभारंभ किया है। वहीं पर बताना चाहूंगा कि ये शुभारंभ जो है प्रभारी सिविल हॉस्पिटल दीपक पाइलिया के साथ में हुआ है। वहीं यहाँ गर्भवती महिलाएं डिलीवरी से पहले आती हैं और जो बार बार डीपी और बीपी उच्च जोखिम में जाकर गंभीर चुनौतियों जैसी प्रस्तुतियों का जो रहता है, पीड़ा होती है, इस तरह की जो रहता है, तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि एम्बुलेंस में लेकर उन महिलाओं को सिविल अस्पताल पहुंचते हैं, इस में ही एम्बुलेंस के अंदर या फिर खाट पर, जो पहले भी उन्होंने केंद्र ने प्रमुखता से खबर को उठाया था, जो खाट पर या एम्बुलेंस के अंदर ही प्रस्तुति हो जाती है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए इस जो ये वेटिंग रूम है इसका शुभारंभ किया है, क्योंकि इसमें आधे घंटे पहले या 2 दिन पहले भी अगर प्रस्तुति हो जाए तो वहां पर कुछ व्यवस्था हो सकती है। इसको लेकर जो जावरा एसडीएम थे उन्होंने कल इस पूरे वेटिंग रूम का शुभारंभ किया और पूरी इस मॉनिटरिंग को लेकर पूरा अंदर जाकर निरीक्षण भी किया और देखा कि किस तरह की व्यवस्था रहेगी, क्या क्या यहाँ पर नियम रहेंगे और किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा के तौर पर जो पुख्ता इंतजाम है वो मुहैया किया जाएंगे। जी बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे रतलाम से, मध्य प्रदेश के रतलाम से अहम जानकारी आपको बता रहे थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर आपको पंजाब के मोगा से बता रहे हैं, जहां मोगा पुलिस को उस वक्त सफलता मिली जब पुलिस ने 28 सितंबर को बागापुराना में मुदकी रोड पर गांव चनुवाला के एक टाटा एस छोटा हाथी और 3 बाइक पर सवार कुछ लुटेरों ने फ्लिपकार्ट कंपनी की सामान से भरे कैंटर को लूट लिया था, जिसमें करीब 80 लाख रुपए का सामान था। वहीं पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 को गिरफ्तार कर लिया और लूट का सारा सामान भी बरामद कर लिया। वहीं एसएसपी अजय गांधी ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ये बहुत बड़ी लूट की घटना थी। इस लूट में 5 आरोपी शामिल थे, जिनमें 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सभी लुटेरे मोगा जिले के ही रहने वाले हैं, जिसमें हरदीप सिंह, आकाशदीप, राजविंदर सिंह, अजय, आकाशदीप, इनमें 2 की अभी तक गिरफ्तारी बाकी है। ये सभी मजदूरी का काम करते थे। इन पर पहले से लड़ाई झगड़े के मामले दर्ज हैं। मानयोग डीजीपी साहब पंजाब ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 28/9/2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੈਂਟਰ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਚੰਨੂਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਟਰ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਨੈਚਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਸੀ FIR ਨੰਬਰ 149 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304-35 BNS। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO साहब। देश की बात में आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे गोरखपुर। साथ ही नगर निगम के सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। राधा माधव फैमिली मार्ट का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे सीएम योगी। आपको बता दें, शाम 5 बजे नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना भी करते नजर आएंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नगर निगम के सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। साथ ही
राधा माधव फैमिली मार्ट का उद्घाटन भी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और उसके बाद शाम 5 बजे नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना भी करते नजर आएंगे। और आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी दोपहर 3 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नगर निगम के सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही राधा माधव फैमिली मार्ट का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे सीएम योगी। बढ़ते आगे खबरों में लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट आयोग के अध्यक्ष आज संभालेंगे कार्यभार। माफ कीजिएगा, एससी आयोग के अध्यक्ष आज संभालेंगे कार्यभार। एससी आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत संभालेंगे कार्यभार। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां शपथ लेने के बाद कार्यभार संभालते नजर आएंगे। उपाध्यक्ष बेचन रामजीत सिंह खरवार कार्यभार ग्रहण करेंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आयोग के सदस्य भी शपथ लेकर कार्यभार ग्रहण करेंगे। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एससी आयोग के अध्यक्ष आज अपना कार्यभार संभालते नजर आएंगे। एससी आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत आज अपना कार्यभार संभालेंगे। भागीदारी भवन में शपथ लेने के बाद कार्यभार ग्रहण करते नजर आएंगे एससी आयोग के अध्यक्ष। आपको बता दें, उपाध्यक्ष बेचन रामजीत सिंह खरवार में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। भागीदारी भवन में शपथ लेने के बाद कार्यभार ग्रहण करेंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां उपाध्यक्ष भी अपना आज कार्यभार ग्रहण करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां एससी आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आज अपना कार्यभार संभालते नजर आएंगे। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।